प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री भारत। मेरे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, उमा यादव, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं प्यारे बच्चों? सब लोग बढ़िया, एकदम मस्त हैं। जल्दी से एक बार सब लोग क्लास से जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। सुगंधा कुमार, रोहित, अश्वनी, मनोज, मुस्लिम, पलक, पूनम, रंजीत, शुभ, माही, अनिमेश, चलिए, नेहा, स्वाति, रुबीना, अंकित, नेहा, अंकिता, हर्ष, विक्रम, निशु, तो सब लोग अच्छे हैं सभी। अमन शर्मा, नमस्ते भाई, नमस्ते। धर्मेंद्र, चंदन, काजल, गगन, साक्षी, राठौड़, अमित, आरती, शशि, विकास, सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, अभिषेक। आइए बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं बेटा क्या, वाक्यांश। तो अब तक आप 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्लास आपके सामने ही आती हुई। चलिए, हेडिंग डाल लेंगे बेटा, वाक्यांश। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बेटा, वाक्यांश। वाक्यांश, और क्लास नंबर है आज हमारी 4। ठीक है, और तारीख बेटा आपको पता है, तारीख हो गई है 12। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं, है ना? चलो, तो मेरे बच्चों, एक शब्द मैंने आपके सामने बोला, वह वस्तु जिस जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे क्या बोला जाता है? सभी मेरे साथी बताएंगे। बेटा वर्तनी की वर्कशीट आज मैं एक बार चेक करके, मैंने टाइप तो करा दिया है उसको, आज मैं चेक करके एक बार डालूंगा आपके साथ, आपके क्लास में डालवा दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले उसे एक बार मैं चेक कर लूंगा, कहीं कोई त्रुटि गलती तो नहीं कर रखी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ। चलिए, तो बेटा नंबर 1 लिखेंगे, जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे क्या कहा जाता है? सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे। जिस वस्तु को, देखो बेटा ये हाथ से लिखने के पीछे कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन कराना। ठीक है ना? जिस वस्तु को चाहा गया हो, जिस वस्तु को चाहा गया हो, जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे क्या कहते हैं बेटा? मन चाहा है, बताएंगे। मन चाहा, बोलो। उसे कहते हैं मेरे बच्चों ईप्सित। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे ईप्सित कहा जाता है। ईप्सित, इच्छा नहीं मेरे दोस्त, ईप्सित। कैसे बोलोगे? ईप्सित, उसे ईप्सित कहा जाता है। और जिसकी आकांक्षा हो, मैंने कहा बच्चों जिसकी आकांक्षा हो, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। मुझे ब्लॉक किया हुआ है अमन बेटा, किसी को मैं ब्लॉक नहीं कराता अपनी क्लास में। ये मेरा अपना कुछ बेटा, अपना एक तरीका है, मैं किसी भी बच्चे को ब्लॉक नहीं कराता हूं। ठीक है, लिखेंगे जिसकी जिसकी आकांक्षा हो, आकांक्षा हो, जिसकी आकांक्षा हो उसे क्या कहते हैं? एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। राहुल कुमार बेटा, क्विज जो कराऊंगा वो इस टॉपिक के बाद, जैसे कि मानो जो टॉपिक खत्म करूंगा उसके बाद उसके 20 क्वेश्चन की क्विज कराऊंगा, है ना? और 50 क्वेश्चन की बेटा क्या दूंगा आपको? वर्कशीट दूंगा, आप स्वयं लगाएंगे, है ना? ठीक है, और बच्चों फिर एक बात और बताता हूं, जैसे कि मैंने अभी एक टॉपिक की वर्कशीट डलवाई है ना? अब दूसरे की डलवा दूंगा, वर्तनी की। तो एक एक टॉपिक की वर्कशीट के लिए भी मैं दिन निर्धारित कर लेंगे हम लोग, और फिर वर्कशीट को भी हम एक दिन क्लास लगाकर सॉल्यूशन कर लिया करेंगे। ठीक है, ओके। अब उसे हम यूट्यूब पर करें या ऐप पर करें वो मैं आपको बता दूंगा, एक बार मैं मन बनाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ। चलिए, तो मेरे बच्चों जिसकी आकांक्षा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों इष्ट कहते हैं। इष्ट, क्या कहते हैं बच्चों? उसे इष्ट बोला जाता है। अच्छे से याद रखेंगे, इच्छा मत कहना मेरे बच्चों, इच्छा मत कहना। ठीक है मेरे बच्चे, इच्छा मत कहना भाई। नंबर 3 आपके सामने ये आता हुआ, मैं लिखूंगा उस वाक्यांश को और आप उसका मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कहा
केवल एक आंख वाला, केवल एक आंख वाले को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों बताइए। केवल एक आंख वाला, जिसको भगवान ने एक आंख दी हो, एक आंख वाला, केवल एक आंख वाला, उसे बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है। बोलो बेटा सब लोग, सब लोग बताइए। आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको वर्दी नहीं पहना दूंगा। टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। बोलो बेटा, एक आंख वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं आप लोग। हाँ, सब प्यारे बच्चे, अंधा नहीं बेटा, अंधा नहीं बोलते। अंधा तो प्राची वो होता है जिसको थोड़ा दिखता है, अंधा है, थोड़ा कम दिखता है। और जिसको केवल एक आंख है उसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं एकाक्ष। एक नेत्र नहीं बोलना, उसे एकाक्ष कहना, ऐसे एकाक्ष कहना, क्योंकि तो एक नेत्र आपको नहीं देगा एग्जामिनर, है ना, याद रखना इस बात को। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे आते हैं। नंबर आता है बेटा 4 आपके सामने। एक आंख वाला एकाक्ष हो गया। मैंने कहा व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर लिखेंगे। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, इच्छा पर निर्भर के लिए क्या बोला जाता है। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, बताइएगा। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, सब लोग बताएंगे। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, जैसे हम कहते हैं यार तो मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं उसे अपना मानूं या ना मानूं, है ना, मैं इस चीज को पढ़ूं या ना मानूं, पढ़ूं। तो मेरे बच्चों उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे ऐच्छिक कहते हैं, ऐच्छिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर होता है उसे प्यारे साथी क्या बोला जाता है, ऐच्छिक, है ना। वेरी गुड, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऐच्छिक कहते हैं। अच्छे से याद रखना है, ओके। आगे चलिएगा। हाँ, आगे आता है नंबर 5। देखो बेटा बहुत ध्यान से आपको समझना है ना। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर उसे कहते हैं ऐच्छिक। मैंने कहा मेरे बच्चे इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित, बताइए मेरे बच्चे, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित के लिए क्या बोलोगे बच्चों। इस लोक से संबंधित को क्या बोलते हैं, जो इस लोक से संबंधित हो। इस लोक से संबंधित, बताइए बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे। इस लोक से संबंधित उसे क्या कहते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों नागरिक नहीं बेटा हर्षिता, उसे कहते ऐहिक, ऐहिक, ठीक है ना, ऐहिक। इस लोक से संबंधित जो होता है वो उसे ऐहिक कहते हैं, जो दूसरे लोक से संबंधित हो। अगला वाला लिखेंगे नंबर 6, दूसरे लोक से संबंधित, दूसरे लोक से, दूसरे लोक से संबंधित, दूसरे लोक से संबंधित को क्या बोलते हैं, जिसका संबंध दूसरे लोक से होता है उसे क्या कहते हैं। बोलो बच्चों, जो दूसरे लोक से संबंधित होता है उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पारलौकिक। परलोक मतलब दूसरे लोक से संबंध रखता है वो, है ना, पारलौकिक। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आता है बेटा नंबर 7। नंबर 7 बच्चों मैंने कहा कि भैया जिसने ऋण चुका दिया हो, मान लीजिए किसी ने आपसे उधार लिया और उसने फिर वो आपका उधार पैसा लिया हुआ क्या कर दिया, आपको चुका दिया, है ना। दूसरे, इसको अच्छा दूसरे करना था, चलो बेटा आगे लिखें। जिसने, जिसने ऋण, ऋण का मतलब सो बोले बेटा ऋण वाले होता है उधार, जिस पर आपने उधार पैसा दिया है और वो आपका चुकाने वाला है, चुका दिया उसने। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो,
तुमसे पैसा लिया और फिर आपका पैसा वापस कर गया वो व्यक्ति आकर के, तो उसे आप क्या कहते हैं? जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या बोलते हैं? सब मेरे प्यारे बच्चे बताइए एक बार। जिसने पैसा लिया और आपका चुका दिया तो भाई उसे आप क्या कहेंगे? बताओ बेटा। उसे कहेंगे आप उऋण। बहुत बढ़िया रानी आंसू, बहुत अच्छा आंसर। उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं, उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो वो बेटा क्या हो गया है? उऋण, है ना? ऋण से मुक्त हो गया है, याद रखना, है ना बच्चों? हाँ बेटा, पारलौकिक होता है, परलोक नहीं, परलोक नहीं होता, क्योंकि इक जब प्रत्यय आ जाता है तो ए का आ बन जाता है शुरू में, ठीक है? ए का आ बन जाएगा जब बेटा इक प्रत्यय लगा हो। वर्तनी भी साथ के साथ याद रखना। आगे आया मेरे बच्चों, मैंने बोला जो पास हो गया हो। जो कोई तो फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है ना, जब पढ़ते हैं दो ही पहलू होते हैं। जो पास हो गया हो, जो पास हो गया हो, है ना, हो गया हो, उसे क्या बोलते हैं? जो पास कर चुका है। बोलो बेटा। सर 5 को देखिए बेटा, क्या देखना है 5 में? 5 में क्या देखना है भैया? इस श्लोक से संबंधित बेटा ऐहिक होता है, ठीक है? जो पेपर में पूछा जाता है उसे हमें पढ़ना है, याद रखो। करण कुमार, बेटा आप बहुत तेज पढ़ने वाले बालक हैं, मान लिया, लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं है उनको भी तो साथ लेकर चलना है आपको। यदि आपका पेपर जून में ही होता तो मैं आपको और तेज करा के जल्दी से छुट्टी कर देता, लेकिन अभी पेपर में भी समय है। फिर वो बच्चे बेचारे जो हमारे गैर हिंदी भाषी राज्य के हैं, आपके बहन भाई, उनको भी साथ लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए, जो पास हो गया हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उत्तीर्ण। उसे क्या कहते हैं दोस्त? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण बोलते हैं। और जो फेल हो जाता है वो अनुत्तीर्ण हो जाता है दोस्त, तो आपको याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चों? वेरी गुड। मैंने बोला बेटा छाती के बल चलने वाला। छाती के, जैसे कोई व्यक्ति, तुमने देखा हो कोई जीव होता है जैसे सांप है, वो छाती के बल चलता है ना, ऐसे लहरता हुआ, है ना? छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला क्या कहलाता है? बताओ बेटा। जो छाती के बल चलता है ना, जैसे सांप है ऐसे ही तो चलता है छाती के बल, उसके पैर थोड़ी होते हैं, है ना? है ना मेरे बच्चे? हाँ, चलिए मेरे बच्चों, बोलो बेटा, छाती के बल चलने वाले को क्या बोलते हैं? उरग कहते हैं। बहुत बढ़िया आंसर, उरग। क्या बोलते हैं बेटा? उरग। ये कौन चलता है छाती के बल? और सर्प चलता है, सांप। ठीक है मेरे बच्चे, है ना? वेरी गुड, याद रखेंगे। आगे मैंने कहा मेरे बच्चे, जिसकी वृत्ति उदार हो, जिसकी वृत्ति उदार हो, जैसे कोई अच्छा उदारवादी व्यक्ति होता है। एक तो ये होता है सिर्फ अपना अपना भला चाहता है, एक व्यक्ति वो होता है जो दूसरे का भी भला चाहता है, सोचता है कि यार मेरे साथ साथ सबका भला हो, सब अपने अपने कार्य में अच्छे से निपुण हो, है ना? तो बड़ा उदारवादी होता है, दूसरे का दुख नहीं देख पाता, है ना बेटा? खुशी तिवारी वो रेंगना उसका एक क्रम है, उसका एक रीति है, लेकिन बेटा हम उसे क्या बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है सन्नी कुमार? याद रखिए। आइए नंबर 10, मैंने क्या बोला? देखो आपकी बात सुनूंगा तो बेटा मैं भूल जाता हूं। जिसकी वृत्ति उदार हो, जिसकी वृत्ति उदार हो, जिसकी वृत्ति उदार हो, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बताइए। उसे उदार चेता कहते हैं, उदार चेता। क्या बोलते हो बच्चों? उसे उदार चेता कहते हो मेरे प्यारे साथी, याद रखना बेटा, उदार चेता, ठीक है ना? जिसकी वृत्ति उदार होती है वो उदार चेता होता है, याद रखेंगे। उदारवादी बोल सकते हैं राहुल यादव आप इसे, लेकिन बेटा उदार चेता ध्यान रखना। उदारवादी तो आप कह सकते हैं कि बड़ा उदारवादी आदमी है, बड़ा अच्छा इंसान है, महान आदमी है ना? हमेशा दूसरे का भले में रहता है, कभी किसी की बुराई नहीं करता, है ना मेरे बच्चे? हाँ, चलिए तो बेटा इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान रखिए। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 11। जैसे मैंने कहा, एक शब्द आपके सामने बोला, पर्वत के या
ऊपर कहा गया, ऐसे पहले आप बोलेंगे ऊपर कहा गया। ऊपर का जो ऊपर कहा गया होता है उसे क्या बोला जाता है, लिखेंगे ऊपर, ऊपर कहा गया। कोई बात हमने कही और ऊपर हम कह देते हैं तो कहते हैं ऊपर कहा गया है, उसे क्या बोलोगे। वृत्ति का मतलब होता है बेटा एक मन की जो अंदर से सोच होती है ना। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा क्या बोलेंगे उसे, आप लोग सब लोग याद रखिए, बताइए सब लोग। उसे उपरोक्त या उपर्युक्त कहते हैं। उपरोक्त, उपरोक्त पंक्ति में जैसे कुछ लिखा मिल जाता है ना, या बच्चों उपर्युक्त। क्या बोलते हैं उसे मेरे बच्चे, उपर्युक्त। हाँ, रे की आवाज जो आएगी वो आगे लगेगी। ऊपर, उपर्युक्त। जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऊपर बोल दिया, ऊपर वाली पंक्ति में कुछ बोल दिया, और मैंने आपसे कहा कि उपरोक्त पंक्ति को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आप एकदम ऊपर देखेंगे और समझ लेंगे कि इसने ये बोला है। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ ओके, चलिएगा आगे आते हैं। आओ बेटा, नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 12। जैसे मैंने आपसे बोला एक शब्द, पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की, पर्वत के पास की भूमि को क्या बोला जाता है। एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं बेटा उपत्यका। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उपत्यका। कहने का मतलब ये होता है ये पर्वत के नीचे की समतल भूमि होती है ना। ये बेटा इसको हम समतल भूमि भी कह देते हैं ना, ध्यान रखना कभी एग्जामिनर समतल भूमि दे दे। समतल भूमि जो एक सार बिल्कुल समान होती है ना। और क्वेश्चन आ जाए पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ऐसे लिख के दे दे आपको वो। नंबर 13, पर्वत के, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ऐसे दे दे बेटा, समतल भूमि। समतल भूमि उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं बेटा, उसे कहते हैं अधितयका, है ना। क्या बोलेंगे उसे आप लोग, अधितयका। इन शब्दों को याद रखना, ये आते हैं बेटा जो लिखवा रहा हूं ना, और मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा तो ये भी दिखाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा मेरे बच्चों ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोला जाता है। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है मेरे बच्चों, बताइए। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोलते हैं, सब लोग बताओ बेटा। ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है बेटा, ऊर्ध्वगामी कहलाता है मेरे बच्चे, ऊर्ध्वगामी। ठीक है भैया, ऊर्ध्वगामी याद रखना आप लोग। ओके मेरे बच्चों। और नीचे की ओर जाने वाले को अधोगामी कहा जाता है मेरे बच्चे, है ना भाई। नीचे की ओर जाने वाला, देखो इसको भी लिखवा देता हूं, नीचे की ओर जाने वाला, नीचे की ओर जाने वाला, नीचे की ओर जाने वाला क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, अधोगामी कहलाता है बेटा, अधोगामी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी। ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा आरोही और अवरोही का मतलब होता है, देखो बढ़ता हुआ क्रम। अभी इसको भी लिखवा देता हूं, टेंशन मत लेने, मतलब टेंशन देना है बेटा मुझे, टेंशन तुमको लेनी नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सब मेरे को टेंशन दो बस। नंबर आता है मेरे बच्चों 16। जैसे मैंने कहा कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, वो उसे क्या कहते हैं बेटा, आरोही। ठीक है ना, आरोही। और घटता हुआ क्रम जो होता है मेरे बच्चों नीचे की तरफ, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे कहते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
अवरोही कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, जो इस लोक की बात ना हो बेटा, वो परलोक की बात है, पारलौकिक कहेंगे उसे, है ना। हाँ। मेरे बच्चों, मैंने कहा, एक बात बोली मैंने आपसे, मैं क्या बोलना चाह रहा, जैसे कि पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले को पर्वतारोही कहते हैं और पर्वत से उतरने वाले को पर्वता अवरोही कहते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है। जो बढ़ता हुआ क्रम होता है वो आरोही हो गया, बढ़ता हुआ आरोही, और मेरे बच्चों घटता हुआ अवरोही, नीचे की तरफ अवरोही, ऊपर की तरफ आरोही। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, इस तरह से आपको ये सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटा। बेटा शिव कुमार, मजा लेना है तो कहीं रंगशाला में जाइए, क्लास में मजा नहीं आता है, ठीक है। क्लास में तो सिर्फ पढ़ने के लिए हम ध्यान देते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना होता है और पेपर के लिए हमें तैयारी करनी होती है। मजा लेने के लिए तो रंगशाला, सिनेमा जो होते हैं वहां पर मजा आता है। मजा शब्द का अर्थ तो बेटा ये है, ओके मेरे दोस्त। लेकिन क्लास में हमारा सिर्फ ध्येय होता है, जो हमारी टेंशन है हमें वो दूर करनी है, अपने माता पिता का सुख ढूंढना है, ओके मेरे बच्चों। चलो मैं साइड, ऑटोमेटिक बेटा मैं खुद साइड हो जाता हूं आप लोगों के लिए। चलो बातें नहीं करेंगे। जो बच्चे मजा लेने के लिए आए हैं बेटा, प्लीज वो क्लास से चले जाएं। मजा लेने के लिए कहीं और आपको जुगाड़ मिलेगा भाई, यहाँ तो मेरे पास तो मजा के लिए कोई भी दुनियादारी है नहीं तुम्हारे लिए। चलो तो बेटा ध्यान रखें, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी उसके लिए, लेकिन मजा मैं नहीं दिला पाऊंगा दोस्त, ठीक है मेरे बच्चे। आइए, मैंने कहा विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र या संतान, विवाहित 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 स्त्री से, विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं बेटा। विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं बेटा औरस। जो संतान हमारी उस महिला, उस स्त्री की गर्भ से जन्म लेती है जिसकी हमारे साथ शादी हुई है ना, तो उस संतान को बोला जाता है बेटा औरस, ठीक है मेरे बच्चों। और इसका ही उल्टा आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, जैसे कि अविवाहित स्त्री से जन्म लेने वाली संतान, अविवाहित अविवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके किसी से फिजिकल रिलेशन हो गए और फिजिकल रिलेशन हो जाने के बाद आप दोनों की शादी नहीं हुई है और आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाने से कोई संतान जन्म ले लेती है, तो मेरे बच्चे उसे क्या बोलते हैं, उसे बेटा जारज कहते हैं। वो गैर वाजिब संतान होती है, वाजिब नहीं होती, वो गैर वाजिब संतान है, उसका समाज में कोई लेखा जोखा नहीं मिलता, ओके मेरे बच्चों, याद रखना। आइएगा, और मैंने कहा मेरे बच्चों नंबर 20, कन्या की कोख से जन्म लेने वाली संतान। कन्या, कन्या बोलते हैं जो एक शादीशुदा भी नहीं है, शादीशुदा भी स्थिति में भी नहीं है, लेकिन एक मतलब विद्यार्थी जीवन है, नॉर्मल जीवन है, उस स्थिति में एक संतान जन्म लेती है, उसे क्या बोलते हैं। कन्या की कोख से जन्म लेने वाली संतान, जन्म लेने वाली संतान, बताओ बेटा उसे क्या कहते हैं, बोलो मेरे बच्चे, उसे क्या बोलते हैं उस संतान को, है ना। और मेरे बच्चे एक नंबर 21 मैंने लिखी, गोद ली संतान, गोद ली हुई संतान, गोद ली हुई संतान। बताइए बच्चों, तो इनके आंसर आप देंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों। कन्या की कोख से जन्म लेने वाली संतान को कानीन कहा जाता है, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कानीन, है ना। और बेटा गोद ली हुई संतान जो होती है उसे मेरे प्यारे बच्चों दत्तक संतान कहते हैं, दत्तक संतान। गोद ली हुई संतान, वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पुत्री हो, गोद ली हुई बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, ओके मेरे बच्चों। हाँ,
ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे। आगे आते हैं। आगे मैंने कहा मेरे बच्चे, मैंने कहा जो केवल कहने सुनने के लिए हो, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, सुनने के लिए हो, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे औपचारिक कहते हैं। औपचारिक बात है, औपचारिक, औपचारिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, औपचारिक, उसे क्या बोलते हैं? औपचारिक। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलो तो आगे चले भाई, नंबर 23 मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा मेरे बच्चे, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वह कथा, कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, जनसाधारण में प्रचलित हो, जनसाधारण में प्रचलित हो, उसे क्या कहते हैं? जो कथा, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, उसे मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? उसे मेरे बच्चों कहते हैं किंवदंती। क्या बोलते हैं बेटा? कै पर छोटी की मात्रा, व पर अनुसार, दंती, किंवदंती। ठीक है ना, किंवदंती। याद रखेंगे बेटा, आपको देखो अच्छे से ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखो बेटा, बहुत अच्छे से इन शब्दों को याद रखना, ठीक है। चलो, नंबर आता है मेरे बच्चे 24। और बेटा, जैसे एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, कर्म करने वाला। कर्म करने वाले को क्या कहते हैं? कर्म करने वाला, यदि आप कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्म करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? और नंबर 25 मैंने लिखा, अध खिला फूल। अध खिला फूल, अध खिला फूल क्या कहलाता है? बताओ बच्चों, बोलो बेटा, सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे ना, जितना दिमाग पर ध्यान दोगे, उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। चलो, ठीक है बेटा। 19 नंबर मेरे दोस्त था, अविवाहित स्त्री से जन्म। मतलब अविवाहित का मतलब है जिससे हमारे फिजिकल, नॉर्मल फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, उसके लिए, उससे संपन्न संतान जो उत्पन्न जन्म लेती है, मतलब, है ना। एक तो विवाहित स्त्री, एक अविवाहित स्त्री है। चलो, तो कर्म करने वाला कौन होता है मेरे बच्चों? एक बात जानते हैं बेटा, उसे कर्मठ कहते हैं। कर्म करने वाले को क्या कहते हैं? कर्मठ। बड़ा कर्मठ व्यक्ति है। और अधखिला फूल जो होता है मेरे बच्चे, उसे मुकुल कहते हैं। मुकुल, समझे आप लोग, उसे मुकुल बोला जाता है, याद रखना। जिसे आप कली की संज्ञा भी दे सकते हैं। जिसे आप, आधी खिली हुई कली होती है ना, जब जैसे जैसे कली आती है और फिर वो हल्की सी खिल जाती है, उसे अधखिला फूल कहते हैं, है ना। उसे मुकुल कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। मैंने कहा, किसी की कृपा से परम संतुष्ट। नंबर 26, किसी की, किसी की कृपा से, परम बोले तो पूरी तरह संतुष्ट, संतुष्ट। किसी की कृपा से परम संतुष्ट को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? बताइए। जैसे किसी का एहसान मानने वाला कृतज्ञ होता है, एहसान न मानने वाला कृतज्ञ होता है, ऐसे ही किसी की कृपा से परम संतुष्ट जो होता है, उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एक बार बताएंगे। पूछने योग्य जो होता है बेटा, उसे पृष्ठव्य कहते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे, इन शब्दों को मेरे साथ दोहराते रहना, याद रखते रहना, है ना। रोज का रोज रिवीजन करते रहो, अच्छे से मजा आएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। मैंने कहा, दूसरों में बुराई ढूंढने वाला जो दूसरे की अवहेलनाएं करता है ना, उसे बेटा छिंद्रानवेशी कहते हैं। और जो दूसरे की आलोचना करता है, उसे आलोचक कहते हैं। और जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। आपको
उसी के रूप में जवाब देना है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, जिस क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म ना हो उसे मेरे प्यारे बच्चों अकर्मक कहते हैं। जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे बेटा अनाथ कहते हैं, जिसके इस दुनिया में सब हैं, माँ बाप पिता भाई बहन, उसे सनाथ कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। जिस महिला का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, जिस महिला का पति जीवित हो उसे शधवा कहते हैं, जिस पुरुष की स्त्री खत्म हो गई हो, मर गई हो, उसे बेटा क्या बोलते हैं, विधुर कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। चलिए, तो मेरे बच्चों इसे क्या कहेंगे, सब लोग बताएंगे बेटा, उसे कृतार्थ कहते हैं, कृतार्थ। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, कृतार्थ कहोगे बेटा, कृतार्थ। याद रखना अच्छे से। नंबर 27, एक मैंने आपके लिए और शब्द बोला, मैंने कहा किसी वस्तु या बाल के विषय में जानने की प्रबल इच्छा। किसी वस्तु या बात के बारे में जानने की प्रबल इच्छा जो होती है वो क्या कहलाती है, लिखेंगे। लिखो बच्चों, किसी बात, या लिखिए किसी वस्तु कॉमा बात, जैसे कोई मुद्दा हो जाता है, बात के बारे में जानने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है बेटा, बताओ। जैसे कोई बात हो गई, उसके बारे में जो जानने की जो इच्छा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, और बहुत जल्दी अंदर से ऐसे उबाल सा आता है कि ये बात यार कैसे हमें पता लग जाए जल्दी से, है ना। बताओ बच्चों, प्रबल इच्छा है। हाँ, तो मेरे बच्चों जैसे उसे बेटा जिज्ञासा कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिज्ञासा। और एक शब्द और मिलता है, यदि आपको जिज्ञासा ना मिले, है ना, इतने क्वेश्चन याद कैसे रहेंगे बेटा, इतने क्वेश्चन रिवीजन करोगे तो रह जाएंगे। या बेटा उसे हम कौतूहल भी कहते हैं, कौतूहल, है ना, और बात की जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, क्वेश्चन आता है किसी बात की जो प्रबल इच्छा को जानने वाला जो होता है, उसके अंदर जो एक अंदर से मतलब भूख सी होती है कि यार ये बात मुझे पता लगनी चाहिए, इसके बारे में मुझे जानकारी हो जाए कैसे ही बस, है ना। लिखेंगे किसी वस्तु या बात के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसे बेटा जिज्ञासु कहते हैं, है ना, है ना मेरे बच्चे। उसे क्या बोलते हैं बेटा, जिज्ञासु। उसे मेरे बच्चों क्या कहते हैं, जिज्ञासु। ठीक है, उसे जिज्ञासु कहते हैं, याद रखना अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने कहा आकाश में चलने वाला, या फिर मैं कहूं बेटा सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाले को क्या बोलते हैं। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने, बताइए बेटा। आगे नंबर कौन सा था हमारा, 28, 29 नंबर पर आएंगे, और 29 नंबर में लिखेंगे सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाला ग्रहण। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाला ग्रह, ढक जाने वाला ग्रह क्या कहलाता है मेरे बच्चे, बता सकता है कोई। पानी वाला ग्रह तो आप पृथ्वी बता सकते हैं, नीला ग्रह आप पृथ्वी बता सकते हैं बच्चों, लेकिन इसने कहा है सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाला ग्रह क्या कहलाता है बेटे बच्चों। नभचर तो बेटा ऋचा नभ में घूमने वाला होता है आकाश में, है ना, बोलो। इसे कहते हैं बेटा खग्रास। क्या बोलते हैं इसे, खग्रास कहेंगे बेटा। जितना रिवीजन करोगे उतना ही याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे मेरे साथ साथ, है ना।
ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा आकाश में चलने वाला, नंबर 30, आकाश में चलने वाला, आकाश में चलने वाले को क्या कहते हैं बेटा? उसे नभचर, नभचर या बच्चों उसे खेचर कहा जाता है, खेचर, नभचर या खेचर, दोनों को याद रख लेना, कोई सा भी पेपर में मिले उसी को लगा देना। नंबर 31, मैंने कहा थल पर चलने वाला, थल पर चलने वाला, थल पर चलने वाला क्या कहलाता है मेरे दोस्त? उसे बेटा थलचर कहते हैं, थलचर। ठीक है, और जल में चरने वाला, जल में घूमने वाला, उसे क्या कहते हैं दोस्त? हाँ बताओ बच्चों, बोलो बच्ची। उसमें कहा है दूसरे लोग से संबंध रखने वाला, है ना, जो दूसरे लोग से संबंध रखता है ना, अपने लोग से तो नहीं, दूसरे लोग से, उसे परलोक, पारलौकिक भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 32, जल से संबंध रखने वाला या जल में रहने वाला, जल में रहने वाला, जो जल में ही रहता है, जल में ही घूमता है, रहने वाले को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे जलचर कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। मैंने कहा बेटा जो शीघ्र न पचे, मान लीजिए आपने ऐसा खाना खा लिया जो मेरे प्यारे बच्चे एकदम ना पचता हो, आपको डाइजेस्ट करने में बड़ा परेशानी होती हो, पचाने में, है ना, आपने मान लीजिए बहुत हार्ड चीज खा ली कुछ, है ना, तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे नंबर 33 नंबर पर आइए मेरे बच्चे, शीघ्र न पचने वाला भोजन, शीघ्र न पचने वाला भोजन, पचने वाला भोजन, जैसे आपने मान लीजिए कोई मीट वगैरह खा लिया तो वो बेटा जल्दी से नहीं डाइजेस्ट होता। अब आप खिचड़ी खाओगे, चावल खाओगे तो बहुत जल्दी पच जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे जो ऐसा खाना खा लिया, ऐसे मीट वगैरह है और भी कोई हार्ड चीज खा ली, तो मेरे बच्चे वो जल्दी नहीं पचता, वो आपको बहुत परेशान करता है, आपको खट्टी मीठी डकार सी आती है ना, उस भोजन को गरिष्ठ कहते हैं, गरिष्ठ, गरिष्ठ, याद रखना बच्चों, गरिष्ठ, है ना। हाँ, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बेटा नॉर्मल बोल सकते हैं आप, जलीय जीव है तो जल में रहने वाला है ना। चलो 34 नंबर आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, गांव में रहने वाला, गांव में रहने वाला, जो गांव में रहता है, ठीक है, गांव में रहने वाला, जो व्यक्ति गांव में रहता है ना, कुछ बच्चे शहर में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाला, रहने वाला जो होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों ग्रामीण कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ग्रामीण। ठीक है भैया, याद रखेंगे। आगे मेरे प्यारे बच्चों चलिए, अब नंबर 35 को मैं बेटा 35 नंबर लिखता हूं। मैंने कहा गणित का ज्ञाता, जो गणित मैथ बहुत अच्छे से जानता है, गणित का ज्ञाता जो होता है मेरे बच्चों उसे क्या कहते हैं? गणित का ज्ञाता। कहते हैं यार तुम तो गणित के ज्ञाता हो, तुम तो हर क्वेश्चन को 1 मिनट में कर देते हो, है ना बेटा। पीछे पीछे चलने वाले को मैंने पढ़ाया था अनुगामी। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। चलो तो बेटा आगे, गणित का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहा जाता है? गणितज्ञ। क्या बोलते हैं दोस्तों मेरे बच्चों? उसे गणितज्ञ कहते हैं। भैया तुम तो गणितज्ञ आदमी हो, है ना। जो पॉलिटिक्स ज्यादा करता है उसे कहते हैं भाई तुम तो राजनीतिक आदमी हो, तुम तो यार सब कुछ जानते हो, है ना, राजनीति करने वाला। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज 35 शब्द ही रखेंगे बेटा, क्लास का टाइम हो चुका है। एक बार सारे शब्दों का रिवीजन करा देता हूं 2 मिनट में, जल्दी आ जाइए। चलो मेरे बच्चों, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे इप्सित कहते हैं, है ना। जिसकी आकांक्षा हो उसे इष्ट कहते हैं। केवल एक आंख वाला एकाक्ष होता है। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर ऐच्छिक होता है। इस लोक से संबंधित मेरे बच्चों ऐहिक होता है। दूसरे लोक से संबंधित मेरे बच्चों कौन होता है? पारलौकिक होता है। जिसने ऋण या उधार चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। जिसके पास जो पास हो गया हो वो उत्तीर्ण होता है। जो फेल होता है उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। छाती के बल चलने वाला उरग कहलाता है, जैसे सर्प चलता है।
है ना। जिसकी वृत्ति उदार हो उसे उदार चित्ता या उदारवादी बोल सकते हैं आप लोग। ऊपर कहा गया उपरोक्त या उपर्युक्त होता है। और मेरे बच्चे, पर्वत के पास की भूमि या समतल भूमि उसे उपत्यका कहते हैं। जैसे पर्वत है कोई और उसके पास समतल भूमि है, उसे उपत्यका कहते हैं। और जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसे अधित्यका कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी। और बढ़ता हुआ क्रम आरोही होता है, घटता हुआ क्रम अवरोही होता है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान औरस होती है। और बेटा जो गैर विवाहित महिला होती है, अविवाहित महिला होती है, और उससे, जैसे मैं गैर विवाहित भी लिख देता हूं यहां पर, है ना, गैर विवाहित। मान लीजिए आपके किसी से फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, गलत रिश्ता हो जाता है और आपके बीच में फिजिकल रिलेशन से जो संतान जन्म ले लेती है उसे मेरे दोस्त जारज बोला जाता है। कन्या की कोख से जन्म लेने वाली संतान को कानीन कहते हैं। और मेरे दोस्त, गोद ली हुई संतान दत्तक संतान होती है। गोद लिया पुत्र दत्तक पुत्र होता है ना। जो केवल कहने या सुनने के लिए हो उसे औपचारिक कहते हैं। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे किंवदंती बोलते हैं मेरे बच्चों। और बेटा, कर्म करने वाला कर्मठ होता है। अधखिला फूल मुकुल या कली होता है। किसी की कृपा से परम संतुष्ट कृतार्थ होता है। मेरे बच्चे, किसी वस्तु बात के बारे में जानने की प्रबल इच्छा, वो बेटा जिज्ञासा कहलाती है। और मेरे बच्चे, किसी बात को जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे मेरे बच्चों जिज्ञासु कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, सूर्य या चंद्र के समान समस्त मंडल से ढक जाने वाला ग्रह खग्रास होता है। आकाश में चलने वाला नभचर खेचर होता है। थल पर चलने वाला थलचर होता है। जल में रहने वाला या जल में चलने वाला जलचर होता है। ये बेटा शीघ्र न पचने वाला भोजन जो बड़ा परेशान करता है उसे बेटा हम गरिष्ठ भोजन कहते हैं। गांव में रहने वाला ग्रामीण होता है। और मेरे दोस्त, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ होता है। पतले शरीर वाली स्त्री को तनु कहते हैं बेटा, याद रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा आज के इन शब्दों को हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आगे के शब्द आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।